हिस्टोरिकल रिसर्च। सबसे पहले बात करेंगे हिस्ट्री की। हिस्ट्री को जानने का प्रयास करेंगे, हिस्ट्री होता क्या, सिंपल है। दूसरा, भाई हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, क्यों हम जो कुछ हो गया, योग में तो कहते हैं भूतकाल को भूल जाओ, शायद ऐसे कहते हैं ना कि चित्त में जो भी स्टोर है उसको निकाल दो, शायद ऐसा नहीं। हाँ, पुराने संस्कारों को भूलना चाहिए, तभी समाधि लगेगी, चित्त का प्रसादन होगा। हाँ तो लेकिन वहाँ हिस्ट्री की आवश्यकता है, क्यों है, चर्चा करेंगे। हिस्टोरिकल रिसर्च मीन्स वी आर गोइंग टू डू हिस्टोरिकल एनालिसिस। ऐतिहासिक विश्लेषण कैसे करें। अगला, हाउ हिस्ट्री इज फंक्शनल, हिस्ट्री में क्रियाशीलता कैसे पाई जाती है, मीन्स उपयोगिता क्या है इसकी। हिस्टोरिकल सोर्सेस, आंकड़े कहाँ से एकत्रित करेंगे, कैसे एकत्रित करेंगे। इवैल्यूएशन ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियल, जो भी ऐतिहासिक साक्ष्य आपको मिल गए, हिस्टोरिकल एविडेंसेस मिल गए, उनका मूल्यांकन कैसे करेंगे, वो ग्रहण करने लायक, एक्सेप्ट करने लायक, स्वीकार करने लायक है या नहीं, जरूरी थोड़ा ही है। हो सकता है आपको गांव में चले गए, बेटा फिर परेशान कर रहे हैं या तो मुझे में गड़बड़ है या किसी में गड़बड़ है। कैसे आप गांव में गए किसी में कि ये 100 साल 200 साल 500 साल पुराना है, क्या वास्तव में पुराना है, क्या उस समय का है। कैसे एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म इसमें भी है, इंटरनल क्रिटिसिज्म इसमें भी है कि कंसेप्ट वही है, लेकिन कैसे चेक करेंगे, प्रक्रिया दूसरी है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में तरीका अलग है, इसमें अलग तरीका है। और एक एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल कि किस प्रकार से आप करेंगे। एक काल्पनिक शीर्षक के साथ हिस्टोरिकल रिसर्च, योग में भी निर्माण करने का प्रयास करेंगे। काल्पनिक शीर्षक, पहले भाग हिस्ट्री क्या, हिस्ट्री मीनिंग क्या, हिस्ट्री का मीनिंगफुल रिकॉर्ड ऑफ मैन्स अचीवमेंट्स, यानी मनुष्य की उपलब्धियों का अर्थपूर्ण ब्यौरा ही हिस्ट्री है। एक शब्द है मीनिंगफुल रिकॉर्ड्स है, मीनिंगलेस रिकॉर्ड्स नहीं है। व्यक्ति ने जो अचीव किया उसका मीनिंगफुल रिकॉर्ड्स है। कुछ इतिहासकारों ने कहा है लिस्ट ऑफ क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स, कैलेंडर वाइज लिस्ट कर देना इवेंट्स को, हिस्ट्री बताया है। इट्स नॉट मियरली लिस्ट ऑफ क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स बट, इतनी गहरी बात, इट्स ए ट्रुथफुल इंटीग्रेटेड अकाउंट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन, यानी कुछ चार के बीच में संबंध है। ट्रुथफुल रिलेशनशिप किस किस के बीच में, पर्सन, इवेंट, टाइम, प्लेस। ये चारों नहीं होंगे तो हिस्ट्री का निर्माण नहीं हो सकता। मेरी बात से सहमत होंगे आप। इट इज ए ट्रुथफुल इंटीग्रेटेड अकाउंट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन, इवेंट, टाइम, प्लेस। पर्सन, इवेंट, टाइम, प्लेस। व्यक्ति की जिक्र नहीं होगा, क्या इतिहास, इवेंट कोई ना कोई घटना होगी, किसी ना किसी समय हुआ होगा, किसी ना किसी स्थान पर हुआ होगा। यही तो है योग के क्षेत्र में भी यदि हिस्ट्री पढ़े तो पर्सन, इवेंट, टाइम, प्लेस, इन चारों का इंटीग्रेशन करके इतिहास का निर्माण। वाई हिस्ट्री, क्यों पढ़ते हैं हिस्ट्री, वाई वी स्टडी हिस्ट्री, इसके पीछे हिस्ट्री इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड द पास्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट इन लाइट ऑफ द पास्ट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट्स। हिस्ट्री भूतकाल को समझने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और समझा जाता है प्रेजेंट को इन लाइट ऑफ द पास्ट इवेंट्स, यानी बिना इतिहास की जानकारी के हम वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड प्रेजेंट एज पर द एक्सपर्ट ऑफ हिस्ट्री, विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट विदाउट द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द पास्ट इवेंट्स। हिस्टोरिकल एनालिसिस की मेन कहानी शुरू होती है। हिस्टोरिकल एनालिसिस कैसे करते हैं, क्या करते हैं, these are directed towards historical observations। हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशंस उनको देखेंगे आप किससे संबंधित अध्ययन कर सकते हैं। हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, या किसी का आइडिया रहा हो, भूतकाल में आइडिया भी तो रहा होगा, कोई मूवमेंट रहा हो हिस्ट्री, योग में कोई मूवमेंट भी चला हो सकता है। वो जो पाठक जी लेक्चर दे रहे थे ना, वो मैं देख रहा था, सूक्ष्म व्यायाम के बारे में बता रहे थे ना। एक ऐसा मूवमेंट था उस समय, वो इंदिरा गांधी जी के प्रशिक्षक थे ना, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी, तो उन्होंने उस समय मूवमेंट चलाया था
माइक्रो प्रैक्टिसेस हुआ करते थे, अभ्यास। उस समय मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता था, तो हमारे स्कूल में भी योग टीचर माइक्रो प्रैक्टिसेस, वो कपोल शक्ति विकास, नसाग्र दृष्टि, भ्रू मध्य दृष्टि, कटी शक्ति विकासक, ग्रीवा शक्ति विकासक, दुनिया भर के, वो भी ऐसा था ना। उसके बाद इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। None of these historical observations can be considered in isolation. इन चारों में से किसी को भी आइसोलेशन में नहीं रखा जा सकता। You have to join these individual ITM movement institution. कोई भी historical evidences होगा, कोई भी historical analysis होगा, कोई भी ऐतिहासिक विश्लेषण होगा, इन चारों के इंटीग्रेशन से होगा। मूवमेंट रखेंगे, जैसे मैंने एक छोटी से बताया, योग अभ्यास के अलग तरह का मूवमेंट था ना, उसमें इंडिविजुअल भी थे, कोई तो था, उसमें मूवमेंट का आइडिया था, किसी का आइडिया था ना, कि क्योंकि दीज आर वेरी इजी टू प्रैक्टिस, शायद यही रहा होगा, और इंस्टीट्यूशन भी रहा। तो कुल मिलाकर एग्जाम्पल इज, नो मैन कैन बी सब्जेक्टेड टू हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन विदाउट द कंसिडरेशंस ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द आइडिया मूवमेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ हिज टाइम्स और her times. Why history is functional? Why history is functional? कैसे functional? How? देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का अगर हिस्टोरिकल एनालिसिस नहीं हुआ होता, पहला वर्ल्ड वॉर हुआ, दूसरा वर्ल्ड वॉर भी हो गया, लोगों ने इतिहास को पढ़ा, और यदि वो इतिहास पर ध्यान नहीं देते तो यूएनओ की स्थापना नहीं होती। यूएनओ की स्थापना इतिहास ने करवाई। सिंपल से एग्जांपल है कि यूएनओ की स्थापना जो इतिहास की घटना घटी थी, उसने कहा नहीं, पृथ्वी को बचाना चाहते हो तो यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कर लीजिए। इट मींस यूनाइटेड नेशन इज एस्टैब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल इंसिडेंसेस, इवेंट्स, जो कि एग्जांपल आप सबके सामने दो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था और सेकंड वर्ल्ड वॉर। इसलिए हिस्टोरिकल रिसोर्सेज, अब मेन कहानी और मुख्य कहानी, आप योग में हिस्टोरिकल रिसोर्सेज कहाँ से, जैसे कि हमने बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस में डेटा आंकड़ों का एकत्रीकरण कहाँ से किया था, ट्राई किया था डेटाबेस से, और ये रिग्रेशन में कहाँ से किया था, मैन्युअली कलेक्ट किया था। तो हिस्ट्री में भी कहीं ना कहीं से तो हिस्टोरिकल डेटा नहीं कहेंगे, हम कहेंगे हिस्टोरिकल रिसोर्सेज। इट मींस जैसे वो डेटाबेस था, तो हिस्टोरिकल रिसोर्सेज दो ही है, प्राइमरी या सेकेंडरी, दो ही सोर्स है, प्राइमरी सोर्स हो सकता है, सेकेंडरी सोर्स हो सकता है हिस्टोरिकल रिसोर्सेज का योग के क्षेत्र में। लेकिन प्राइमरी सोर्स क्या है, प्राइमरी ओरिजिनल है। अगर जैसे कि अगर हम बात करें इंडस वैली की, भी आपके पास साक्ष्य है इंडस, योग में कहीं पढ़ा मैंने, इंडस वैली में भी, सिंधु घाटी की सभ्यता में भी कुछ एविडेंसेस हैं कि भद्रासन अंकित है किसी मुद्रा पर, और प्रस्तर अभिलेखों पर, रॉक स्क्रिप्चर्स पर भी लिखा गया है क्या, कुछ योग की बातें लिखी हैं। अगर वो है तो प्राइमरी सोर्स है, ओरिजिनल है। ओनली वन माइंड कम्स इन बिटवीन इवेंट एंड यूजर, जो है और आप उसके बीच में आपको बताने वाला नहीं है, प्रत्यक्ष आपके सामने, ओनली वन माइंड कम्स इन बिटवीन यू एंड द सोर्स, वो प्राथमिक सोर्स कहलाएगा। अगला सॉलिड बेस है, इससे अधिक सॉलिड बेस क्या होगा, कई सुनी बातों पर आधारित नहीं है। जबकि सेकेंडरी डिस्क्रिप्शन बाय द प्राइमरी सोर्स, 90 साल का व्यक्ति मिल गया, हमारे समय में ऐसे करते थे, 1 क्विंटल की बोरी को सर पे योग का अभ्यास करते थे, उठा लिया करते थे, पता नहीं भाई उठाया करते थे नहीं उठाया करते थे। दैट इज अ सेकेंडरी सोर्स डिस्क्रिप्शन है कि मेरे पिताजी ऐसे हुआ करते थे, योग में ऐसा करते थे, हार्ट रेट को रोक लिया करते थे। ठीक है, प्राइमरी सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं, प्राइमरी सोर्सेज ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, उस समय थे ब्रिटिश पीरियड में योग का अभ्यास कैसा था, यदि कहीं उस समय के संस्थान होंगे तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है, लिखित सामग्री है, दैट इज अ प्राइमरी सोर्स। कोई माइंड नहीं हो, लिखित है, लेटर्स हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, पर्सनल रिकॉर्ड्स हो सकते हैं किसी व्यक्ति विशेष को के पास, उसके हाथ से लिखी हुई डायरी हो सकती है, कोई योगी हो, हिरन ब्रह्मचारी जी ने डायरी लिखते होंगे, हो सकता है, अगर वो आपके हाथ लग जाए, दैट इज कंसीडर्ड एज अ प्राइमरी सोर्स। आपके ऐतिहासिक अनुसंधान का बहुत एक अच्छा स्रोत है वो,
प्राइमरी सोर्स है। एनआरजी का कुछ लिखित सामग्री मिल जाए आपको, ओरल स्टेटमेंट्स, आई विटनेस, कोई 105 साल का व्यक्ति जीवित है, आई विटनेस है, मैंने प्रत्यक्ष आंखों से देखा है, उसने आपको ब्यौरा, सेकंड सोर्स नहीं है, आई विटनेस भी माना जाता है। पिक्टोरियल रिकॉर्ड्स, सिंधु घाटी के पिक्टोरियल रिकॉर्ड्स तो है, भद्रासन भाई वो अंकित है, मींस पिक्टोरियल रिकॉर्ड है, पब्लिश मटेरियल, कोई प्रकाशित सामग्री उस समय की मिल जाए, फिजिकल रिमेन्स, कोई भौतिक सामग्री मिल जाए। फिजिकल एजुकेशन में रिसर्च हुई है कि ऐसे एक पत्थर के तराशे गए वो मिले हैं जिसको हाथ से पकड़ने का वो बना हुआ, इसका मतलब एक हाथ से लोग उठा दिया करते होंगे, ये साक्ष्य है उसका, वो फिजिकल रिमेन्स है। अगर वो 200 किलो का है और पकड़ने का केवल एक ही हैंडल है, एक्सरसाइज करने का एक था, इतने ताकतवर व्यक्ति हुआ करते थे, साक्ष्य हमारे पास, वो फिजिकल रिमेन्स है उस समय का। प्रिंटेड मटेरियल हो सकता है, मैकेनिकल रिकॉर्ड उस समय का कोई यंत्र हो, तो ये सब प्राइमरी सोर्सेज हैं। तो योग के क्षेत्र में आप ढूंढेंगे कि प्राइमरी सोर्स इस तरह के कोई मिले हैं क्या, इनके आधार पर आप विश्लेषण करेंगे। तो केवल योग के क्षेत्र में नहीं, किसी भी क्षेत्र में हो सकते। अगला इवैल्यूएशन ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियल्स, जो आपको मिला वो सही है या नहीं है। आप प्रश्न पूछ लो, प्रश्नों के उत्तर सेटिस्फैक्टरी है, संतोषजनक है तो ग्रहण कर लो, नहीं तो उसको एक तरफ हटा दो, नहीं मेरे अनुसंधान के लिए, मेरे शोध कार्य के लिए स्वीकार्य नहीं है। एक्चुअल एग्जिस्टेंस ऑफ द आइदर प्राइमरी और सेकेंडरी हिस्टोरिकल सोर्स, एक्चुअल एग्जिस्टेंस है या नहीं है, दैट डज नॉट गारंटी, वो गारंटी नहीं है आपको उसकी ऑथेंटिसिटी की, उसकी एक्यूरेसी की, उसकी वैलिडिटी की। वो ऑथेंटिक है या नहीं है, वो सटीक है या नहीं है, वो वैध है या नहीं है, उसके लिए आपको क्रिटिकल इवैल्यूएशन करना होगा। और सो रिसर्चर मस्ट बी क्रिटिकल, हिस्टोरिकल रिसर्च करने वाले को क्रिटिकल होना पड़ेगा नेचर से, प्रकृति से। ही और शी शुड बी क्रिटिकल इन नेचर। हाउ? बाय यूजिंग टू मेथड्स, दो ही तरीके हैं, या तो इंटरनल क्रिटिसिज्म या एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। बस कहानी समाप्त हो जाएगी। इंटरनल क्रिटिसिज्म कैसे करें, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म कैसे करें। एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, इज द सोर्स जेन्युइन एडमिसिबल, टेस्ट कीजिए जो सोर्स है वो जेन्युइन है और एडमिट स्वीकार करने लायक है या नहीं। कैसे करेंगे? एंड ऑल्सो फाइंड आउट ओरिजिन एंड लीगलिटी, इसका ओरिजिन कहाँ, क्या ओरिजिन है और इसकी क्या लीगलिटी है। ओरिजिन को जाने बिना आप ना जेन्युइन कह सकते, ना उसको एडमिसिबल कह सकते। अगली बात करें, ये क्वेश्चंस हैं कि हु इज द ऑथर, कि जो भी ये सामग्री इसका ऑथर कौन है। अगर ऑथर नहीं है तो आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए। आपको लिख मिल गया लेकिन पता ही नहीं किसने लिखा। Was the document written by the first writer or by another person? ये बहुत होता है, योग के क्षेत्र में भी होता है। बड़ा दिग्गज है, अपने स्कॉलर को कहा मेरे नाम से पेपर छाप देना, मेरे नाम से किताब लिख देना, होता है ना सर। घोस्ट राइटर यानी कि लिखी किसी ने है, नाम किसी का प्रकाशित है। ऐसा भी घोस्ट राइटर में छुपा हुआ ऑथर भी नहीं होना चाहिए। What for the qualification of the author? योगी को किताब लिख रहा है लेकिन योगी को जानकारी रख रहा है या वैसे लिख डाली है, उसकी क्वालिफिकेशन उस योग्य भी है या नहीं है, आपको जांचना पड़ेगा। इज ए पर्टिकुलर सोर्स ऑथेंटिक, सोर्स ऑथेंटिक, क्या ये सोर्स या स्रोत ऑथेंटिक है। ये 4 प्रश्न पूछोगे, आपको संतोषजनक उत्तर मिलेगा तो ग्रहण करो, नहीं तो इनके आधार पर कहोगे क्योंकि ये जांच की गई और ये स्वीकार्य है और ये स्वीकार्य नहीं है, इसको हटाया गया, इसको एक्सेप्ट किया गया। यू हैव टू मेंशन इन योर रिसर्च। इंटरनल क्रिटिसिज्म की बात करें, कंसर्न विद द मीनिंग एंड एक्यूरेसी ऑफ द स्टेटमेंट्स, ये वो स्टेटमेंट की एक्यूरेसी और मीनिंग की बात करता है। हाउ? ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस, इसमें भी विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछेंगे कि उन प्रश्नों के आधार पर आप 6 क्वेश्चंस हैं। इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सेम, क्या जो शब्द यूज कर रहे हैं योग के क्षेत्र में उनका अर्थ वही है कि जो आप जानते हैं। अब योग में भी ऐसे शब्द होंगे जिसके कई मीनिंग हो सकता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका छोटा सा एग्जांपल फिजिकल एजुकेशन में है, सॉकर। सॉकर मतलब फुटबॉल नहीं, अमेरिकन तो रग्बी को फुटबॉल और सॉकर कहते हैं।
तो लिखी गई है वो किताब रग्बी पर और आपने फुटबॉल को समझकर फुटबॉल की सामग्री में सम्मिलित कर दिया, क्योंकि सॉकर का मीनिंग यूरोप में और हमारे यहाँ फुटबॉल है, अमेरिका में रग्बी है। तो इज द मीनिंग होता जो सामग्री ले रहे हैं, जिस अर्थ में आप जान रहे हैं, क्या वही है क्या? इज द ऑथर रिटन सीरियसली? कई बार नहीं चढ़ता, एक टैग ले लिया, आज मैं कुछ लिखूंगा, टैग लेकर लिख डाला जो मन में आया, ये भी तो हो सकता है। इसलिए हंस रहे हैं आप। तो कि आज मेरा शौक है, आज मेरा मन कर रहा है लिखने का, जो मन में आया लिख डाला, ऐसा भी हो सकता है कि वो ऑथर सीरियस था या नहीं था। ऑथर की कि ऑथर सीरियस था भी, कुछ किताबें हो सकता है योग के क्षेत्र में भी शौक से लिखी गई हो, ऐसे ऑथर्स होंगे। इज द ऑथर एक्सप्रेसिंग हिज हर रियल बिलीव्स? क्या ऑथर ने अपनी वास्तविक भावनाएं प्रकट की हैं? अफगानिस्तान में किताब लिख डाली किसी ने, किसके डर से? तालिबान के डर से। योग नहीं, योग का अभ्यास नहीं। वो चाहता है कि मैं स्वस्थ रहूं, योग का अभ्यास करूं, लेकिन तलवार है ऊपर, ऐसा लिखना है। तो किसी ने जबरदस्ती तो नहीं लिखवा दिया? ऐसा समय भी रहा है इतिहास काल में, तो वो भी जांचना है कि वो रियल बिलीफ ऑथर ने लिखी थी या कोई प्रेशर में लिखा गया था। हाउ सून आफ्टर द इवेंट वाज द डॉक्यूमेंट रिटन? सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, जो भी घटना घटित हुई उसके कितने बाद इस घटना को लिखा गया। अगर तत्काल लिखा है, सत्य मिलेगी। हुआ 3 साल पहले, वो याद कर करके आज लिख रहा है कि 3 साल पहले ऐसे हुआ था, फिर बदल तो होगा, एक्चुअल नहीं होगा। वाज द ऑथर बायस्ड इन एनी वे? कोई पक्षपात तो नहीं किया। पॉलिटिकल किसी ग्रुप से जुड़ा हो या किसी तरह की बायसनेस हो सकती है। और अंतिम क्वेश्चन है, आर द रिटन सोर्सेज इवैल्यूएटेड with an understanding of the times and condition under which they have written and produced? जिस समय वो रिटर्न, वो जो लिखे गए, जो मटेरियल है, जो सोर्स है, जो स्रोत है, जो सामग्री है, जिस समय लिखी गई, उस समय उसका साथ साथ मूल्यांकन भी किया गया, नहीं किया? आपने लिखा, उसने ऐसा लिखा और दूसरे ने उसकी कड़ी आलोचना कर दी, इसका गलत लिख रहा था। उस समय की दोनों तरफ, दोनों पक्षों को देखना। तो ये कहानी थी हिस्टोरिकल। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। ये छोटी सी कहानी थी, एग्जाम्पल छोटा सा है, सिंपल सा। ये एक पीएचडी में कोई थीसिस करना है, हिस्टोरिकल स्टडी ऑन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन क्रिकेट, आप कर सकते हैं। हिस्टोरिकल स्टडी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन योग इन इंडिया कर सकते हैं ना। ये टाइटल हो कि हिस्टोरिकल स्टडी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन क्रिकेट। कैसे? ऑब्जेक्टिव टू स्टडी व्हाई डिड इंडियन क्रिकेट टीम फेस डिफीट इन दिस। लेकिन ऑब्जेक्टिव बनाने पड़ेंगे। एक ऑब्जेक्टिव नहीं होगा क्रोनोलॉजिकली कि उस सन में इंडिया की टीम क्यों हारी थी, उसके कारण जानना, उस सन में क्यों हारी थी उसके कारण जानना, उसमें अच्छा प्रदर्शन हुआ था उसके मजबूत कारकों को ढूंढना। पॉजिटिव नेगेटिव में दुनिया भर के ऑब्जेक्टिव आप बनाएंगे, तो योग में भी कि उस समय योग का अभ्यास कम हुआ उसके कारणों को जानना, उस समय योग का अभ्यास बिल्कुल नहीं हुआ उसके कारणों को जानना, और आज योग का अभ्यास बहुत अधिक हो रहा है उसके कारणों को जानना, और फिर आप उसका हाइपोथेसिस, आपको कल्पना करनी है वहां कि इस काल में योग का अभ्यास नहीं किया जाता था, उसका कारण था ड्यू टू पॉलिटिक्स। जो भी हो सकता है कि इंडियन क्रिकेट टीम फेस डिफीट बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स इन द टीम, कि टीम में राजनीति होने लगी, हो सकता है ना। तो इस तरह के एक थोड़ा सा आइडिया मिल गया हमें कि हाउ टू कंडक्ट हिस्टोरिकल रिसर्चेस, एक ऐतिहासिक अनुसंधान कैसे आयोजित किया जाए, उसका हमें एक बेसिक आइडिया मिल गया। तो ये कहानी थी कॉजेज ऑफ इंडियन टीम डिफीट। आपने काई स्क्वायर के माध्यम से देखिए, कोई काई स्क्वायर के माध्यम से आपने 5 इसके ऑप्शन दिए थे कि आपने क्वेश्चन भरवाया लोगों से। ड्यू टू पॉलिटिक्स 300 ने कहा, ड्यू टू पुअर परफॉर्मेंस 200 ने कहा, ड्यू टू लैक ऑफ टेक्निक्स एंड टैक्टिक्स 400 ने कहा, ड्यू टू पुअर इक्विपमेंट 250 ने कहा, ड्यू टू पुअर कोचिंग
और आपने और यहाँ पर रूरल अर्बन को भी ले लिया और इससे आपने डिस्कस